हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम प्रेडिक्ट टेबल का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, आपको जैसा पहले बताया था कि प्रेडिक्ट टेबल का जो फादर माना जाता है वो मेंडलीव को माना जाता है, और आपको ये भी बताया गया था कि प्रेडिक्ट टेबल को याद करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों, एक बार फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पीरियड को याद करने का तरीका है ली ना की रब से फ्रेंडशिप। सेकेंड को बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। ठीक। और यहाँ पर फिर 13th पीरियड को बोरन का बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ऊ स से टी पो। फिर कल बाहर आएंगी आंटी। उसके बाद दोस्तों है ना आगर कर जीरो रन। ये जीरो सीरीज का आपको बताया है ना आगर कर जीरो रन। उसके बाद है हमारे पास हमको करना है, ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एफ ब्लॉक है अपना। ये हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब हम डी ब्लॉक में याद करने का थोड़ा सा टफ होता है, पर आपको बता देते हैं आसानी तरीके से। जैसे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, राह में पड़े आगे कूद। ठीक है। उसके बाद ला हफ्ता वरना रे, उस और पिटाई और होगी। ठीक। उसके बाद एक लास्ट बचता है डी ब्लॉक का, उसमें रोए ऐसे रफ्तार से, रोए ऐसे रफ्तार से डब्बू सिंह, है ना। रोए ऐसे रफ्तार से डब्बू सिंह भागे, हुसैन हुसैन मियाँ देखते रह गए। ठीक है दोस्तों, ये है। इस तरीके से हम प्रेडिक्ट टेबल को आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपके लिए अलग क्वेश्चन लेके आए हैं पार्ट 2 में, जैसा कि नेम द ऑल नोबेल गैस फाउंड इन मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल। मतलब यहाँ पर वो नाम पूछ रहा है कि मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में कुल नोबेल गैस के नाम बताइए। जैसे हीलियम, आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ओसोन गैस, ये 18th ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों। और एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। आपको पता नहीं चाहिए। सोडियम का सिंबल है के। ठीक है दोस्तों। विच मेटल इज आल्सो कॉल्ड इज वाइट गोल्ड, मतलब सफ़ेद स्वर्ण किस मेटल को माना जाता है? प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों। और इसका सिंबल है विच सिंबल ऑफ प्लेटिनम पीटी। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ऐसा एलिमेंट बताइए, मतलब ऐसा एलिमेंट बताइए जिसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में सूर्य में और तारों में पाई जाती हो। मतलब सन और स्टार में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हाइड्रोजन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं एक जो सन होता है, ठीक है दोस्तों, ये सन है मान लीजिए, तो सन जो बना होता है वो किससे बना होता है? हीलियम से। ठीक है। और हीलियम जो बना होता है वो किससे बनाता है? 4 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से बनता है हीलियम। ठीक है फ्रेंड, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे आप जानते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1। नेम द मोस्ट शाइनी, सबसे ज़्यादा चमकीला मेटल कौन सा है? प्लेटिनम। मतलब मोस्ट शाइनी मेटल इन पीरियड टेबल प्लेटिनम है। और नोबेल गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो नोबेल गैस यूज होता है तो वो आर्गन है। ठीक है फ्रेंड, आर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही क्वेश्चन किया जाता है। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि इंडिया में जो हमारा भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है? थोरियम। यहाँ पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा, बस भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में थोरियम है। ठीक है दोस्तों। और ये और थोरियम, मतलब थोरियम, जो थोरियम का और क्या है? मोनेजाइट। ये आपको याद रखना चाहिए, अधिकतर क्वेश्चनों पूछे जाते हैं। नेम द ओर ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का ओर कौन सा है? पीच ब्लेंड। ठीक है फ्रेंड, पीच ब्लेंड यूरेनियम का ओर है, ये आपको याद रखना चाहिए। यूरेनियम वर्ल्ड का, मतलब पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट का रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो नेम द विच गैस हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, मतलब कौन सा ऐसा गैस है जिसके पास सबसे ज़्यादा हीट है? सॉरी, यहाँ एलिमेंट आना चाहिए। सबसे ज़्यादा हीट है उसके पास। हाइड्रोजन, जैसे आपको बताया, जब एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब सूर्य को चला सकता है,
अगर सूर्य को चला सकता है, चमका सकता है, और तारों को चमका सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी होगी। ठीक है फ्रेंड, इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी एनर्जी होगी हाइड्रोजन में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट छोड़ने वाला हाइड्रोजन है। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो जो 17th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वही होता है कि फ्लोरीन है, क्योंकि बाकी सब में स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करता है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पाया जाता है। नेम द एलिमेंट विच फाउंड एविडेंटली इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा मतलब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति जिएगा कैसे। सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, इसलिए। ठीक है, नेम द मिनरल फाउंड एविडेंटली इन ह्यूमन बॉडी। अब मिनरल कौन सा पाया जाता है, यहाँ अभी तक एलिमेंट पूछा था, ये मिनरल पूछ रहा है। मिनरल कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि आपके बोन्स को सबसे ज़्यादा रिकवर होने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम 206 हड्डियाँ होती है, आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी, जिसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं नेम द एलिमेंट विच फाउंड एविडेंटली ऑन अर्थ क्रस्ट। मतलब भू स्तर पे सबसे प्रचुर मात्रा मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये भू स्तर की बात हो रही है, पूरे मतलब एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही। नेम द एलिमेंट विच फाउंड एविडेंटली ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब ये है कि मतलब धरती के पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड, नाइट्रोजन, क्योंकि जो 78% पाया जाता है। विच मेटल 78%। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने वाली जरूरी बात है। और जो ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, बाकी 1% में इनर्ट गैसेस रहती है। इनर्ट गैसेस मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है अपनी 0.03%। अभी ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। विच मेटल फाउंड ऑन अर्थ सरफेस मैक्सिमम क्वांटिटी। कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में अर्थ सरफेस से पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम है। नेम द लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की वजन की गैस हाइड्रोजन। नेम द एलिमेंट विच इज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है दोस्तों, जिसमें से हाईएस्ट मतलब जिस वो पोटेंशियल, जैसे मान लो ये आपका एक एलिमेंट है ना, एटम है। एटम में से यहाँ पर आपके हीलियम में 2 एलिमेंट होते हैं। अब आप जानते हैं कि 2 मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल को कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया है। अगर 2 को निकालना है तो यहाँ से फोर्स, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो यहाँ से एलिमेंट निकालना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत असंभव वाली बात है। इसलिए यहाँ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट। आप जानते हैं कार्बन का एक ही कंपाउंड है ना। हाउ मेनी मेटल प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 91 एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, 91 एलिमेंट ही है मात्र। हाउ मेनी मेटलॉइड प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बाकी इसमें अदर गैसेस आती हैं, 11 और बाकी आपका कुछ इसमें से एलिमेंट अनडिफाइंड है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग है। हाउ मेनी मेटलॉइड प्रेजेंट इन। मेटलॉइड क्या होता है दोस्तों, जो मेटल, जो वो एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर शो करे, मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर शो करे, उसको मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना चाहिए। ये से कौन कितने एलिमेंट टोटल पीरियोडिक टेबल में, 7 एलिमेंट है। नेम द डेंसेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व जो नोबेल प्राइज मतलब नोबेल एलिमेंट का होता है वो रेडॉन का होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पेज पे अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 14 है, 14। ठीक है दोस्तों, याद रखना चाहिए आपको। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 16। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आपके लिए है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इन नॉलेजों से वांछित हो सके। ठीक है फ्रेंड, ओके दोस्तों, अब हमारी वीडियो समाप्त हो रही है।